चलो, तो हमको समझना है आज किसके बारे में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? वैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने ज़्यादातर देखा होगा कि लोग कंप्यूटर में कुछ प्रोग्राम्स लिखते हैं, कुछ कोड लिखते हैं, उसी को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। जनरल में सभी को ये चीज़ें मालूम है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है और उसका टेक्निकली आंसर क्या होगा, या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में जान करके हमको क्या फायदा होगा, उसके बारे में भी आज की इस क्लास में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में कि ये होती क्या है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, अगर हम इसके एग्जाम्पल पहले समझ लेते हैं, फिर इसकी वर्किंग समझेंगे कि एक्चुअल में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे वर्क करती है। आपने जावा भी सुना होगा, जावा मोबाइल में इसके पहले गेम्स भी आते थे, मोबाइल एप्लीकेशन भी आते थे। अभी भी कई लोगों को आपने देखा होगा कि जावा प्रोग्रामिंग में कोई सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहा है, जावा डेवलपर है, तो जावा भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी प्लस प्लस आजकल 11th-12th के सब्जेक्ट में होती है और कॉलेजेस के सिलेबस में भी होती है सी प्लस प्लस लैंग्वेज। इसी प्रकार से रूबी, सी शार्प, PHP, ऑब्जेक्टिव सी, पाइथन, पर ये सारी क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के एग्जाम्पल है। ये सब क्या है, आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के एग्जाम्पल है। अब ये एग्जाम्पल है, एक्चुअल में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है इसे समझते हैं। कंप्यूटर किस चीज को समझता है? कंप्यूटर समझता है 0 और 1 के फॉर्म को। ठीक है, कंप्यूटर समझता है 0 और 1 के फॉर्म को। जैसा कि यहाँ पर देखो, ये डायग्राम में बताया गया है। मान लीजिए यहाँ पर एक कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर ये कौन सी लैंग्वेज को समझेगा? बाइनरी लैंग्वेज को। लेकिन यूजर जो है वो आसानी से कंप्यूटर को निर्देश नहीं दे पाएगा, किस फॉर्म में? 0 और 1 के फॉर्म में। तो उसके लिए कंप्यूटर में डेवलप की गई क्या? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, आगे चल के इसका एग्जांपल भी बताएंगे, ये काफी कुछ यूजर इसको आसानी से समझ सकता है। तो इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को हम बोल सकते हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, या जिसे यूजर मतलब कौन? हम जो कंप्यूटर चला रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर या प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर बना रहे हैं या कंप्यूटर को निर्देश दे रहे हैं, वो किसमें प्रोग्राम लिखेगा? हाई लेवल लैंग्वेजेस में या यूजर के समझने वाली भाषा में। उसके बाद कंप्यूटर इसको इनपुट लेगा और कंप्यूटर इसको ट्रांसलेट करेगा किसमें? प्रोग्रामिंग मशीन लैंग्वेज में या लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। समझ गए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की जरूरत क्यों हुई? क्योंकि कंप्यूटर समझता है 0 और 1 के फॉर्म को, बाइनरी लैंग्वेज को, लेकिन हम समझते हैं हमारी भाषा को, इंग्लिश में, हिंदी में, इन सभी में। तो ऐसी बीच की लैंग्वेज बनी जिसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है, जिसे हम समझ सकते हैं। आसानी से हमने कंप्यूटर को क्या दिया? निर्देश दिया। किसके द्वारा? इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के द्वारा। अब कंप्यूटर ने इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट कर दिया किसमें? बाइनरी लैंग्वेज में या मशीन लैंग्वेज में या कंप्यूटर के समझने वाली भाषा में। तो हमारा भी काम हो गया कि हमको इंस्ट्रक्शन को इतना टफ तरीके से 0-1 के फॉर्म में लिखना नहीं पड़ा और कंप्यूटर में भी उसके समझने वाली भाषा में उसको मिल गया। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या हेल्प करती हैं? ये हेल्प करती हैं कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने में। कंप्यूटर कैसे वर्क करता है? कंप्यूटर को हमको इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं और ये इंस्ट्रक्शंस हम लिखते हैं किसमें? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा। कंप्यूटर को जो निर्देश दिए जाते हैं वो किसके माध्यम से दिए जाते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा। अब यहाँ पर फिर ये अलग अलग इतनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों है? ये भी क्वेश्चन आता है हमारे पास कि चलिए ठीक है, एक बार हमने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देख ली, लेकिन अब उसके बाद इतनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की क्यों जरूरत पड़ी? अलग अलग कंपनी ने अपने खुद के ट्रांसलेटर बना लिए। अलग अलग कंपनी है ये, जो इन्होंने एक्चुअल में किया क्या? इन्होंने ट्रांसलेटर बना लिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी बना सकता है अगर उसको उसका ट्रांसलेटर बनाते आ जाए। यहाँ पर उदाहरण लिखा हुआ है कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर। ठीक है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, ये क्या है? ये है ट्रांसलेटर प्रोग्राम। ट्रांसलेटर प्रोग्राम मतलब
जो आपके समझने वाली भाषा में हाई लेवल में प्रोग्राम को जो लिखा हुआ है उसको बदलेंगे मशीन लैंग्वेज में। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लिखा हुआ है, ये देखिए कोडिंग लिखी हुई है सी प्रोग्रामिंग की, मेन a = 25, b = 35, c = a+b, मतलब दो नंबर्स को ये ऐड करने का एक सिंपल प्रोग्राम है जिसको हम समझ गए। लेकिन कंप्यूटर ने, इसके ट्रांसलेटर प्रोग्राम ने इसको ट्रांसलेट किया और किसको बदला, मशीन लैंग्वेज में, जिसके कारण कि कंप्यूटर इसको समझ सके। तो ये इतनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये अलग अलग कंपनी है जिन्होंने खुद के ट्रांसलेटर बना लिए और ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया। इनमें से कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावा, C#, PHP, पाइथन, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख करके आप प्रोग्रामर बन सकते हैं, या प्रोग्रामर बनकर क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे। ठीक है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, सॉफ्टवेयर का क्या मतलब होता है, सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, और प्रोग्राम्स कौन बनाता है, प्रोग्रामर बनाता है। तो अल्टीमेटली जो प्रोग्रामर है वो क्या करता है, सॉफ्टवेयर डेवलप करता है। जो प्रोग्रामर है वो क्या करता है, सॉफ्टवेयर डेवलप करता है। तो ये जो प्रोग्रामर है वो ये सारी लैंग्वेजेस सीखेगा। जैसे विजुअल बेसिक है, ये विजुअल बेसिक आपके सिलेबस में भी होती है, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बना ली, ये IBM कंपनी ने बना ली, इस तरीके से ये PHP IBM कंपनी ने बनाई। तो ये अलग अलग कंपनी ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बनाई। इनमें से किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखा जा सकता है। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज होती है, इंग्लिश सीखने के लिए हमको क्या सीखना होता है कि उसमें सेंटेंस कैसे बनाते हैं, उसकी ग्रामर क्या होती है, क्या सीखना पड़ता है, उसकी ग्रामर हमको सीखना पड़ता है। वैसे ही इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की अगर हम सामान्य भाषा में बोलें तो ग्रामर सीखना पड़ता है कि कैसे हम PHP में एक प्रोग्राम बनाएंगे 2 नंबर्स को जोड़ने का, कैसे हम विजुअल बेसिक .NET में एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम स्टूडेंट्स की फीस मैनेज कर पाएंगे। तो वो जो प्रोग्राम हम बनाते हैं उसके लिए हमको सीखना पड़ता है किस तरीके से इस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन देने होते हैं। अगर हम PHP सीख रहे हैं तो ये सीखना होगा कि PHP में किस तरीके से इंस्ट्रक्शन देने होते हैं, कैसे उसमें कोडिंग लिखनी होती है। अगर हम कोई और पाइथन सीखना चाह रहे हैं तो पूरी पाइथन लैंग्वेज ही हम पर्टिकुलर सीखेंगे कि कैसे उसमें हम कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन देंगे, प्रोग्राम बनाएंगे और फिर अल्टीमेटली उससे क्या बनेगा, एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर बनेगा। तभी हम सॉफ्टवेयर डेवलपर कहलाएंगे। क्या सीखने के बाद, कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के बाद। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, एक और एग्जांपल दिया हुआ है, प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स। ये देखिए C++ का एक प्रोग्राम है 2 नंबर को जोड़ने का। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम पढ़ रहे हैं, अगर इसका एक एग्जांपल भी हम देख लेंगे, उसको समझ लेंगे, तो सिमिलरली बाकी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसी तरीके से इंस्ट्रक्शन लिखे जाते हैं। तो ये कौन सा प्रोग्राम है, C++ का। यही प्रोग्राम जावा में लिखोगे तो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, पाइथन में लिखोगे तो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, C लैंग्वेज में लिखोगे तो डिफरेंट हो जाएगा, विजुअल बेसिक में लिखोगे तो डिफरेंट हो जाएगा। अभी ये किसमें है, C++ में। तो देखिए इस तरीके से शुरुआत होती है, इस तरीके से शुरुआत होती है जिसमें लिखा हुआ है #include iostream.h, यह सिंपल लिखा हुआ है अभी समझने के लिए। तो ये इंस्ट्रक्शन हमको सीखने होते हैं कि हमने ये लाइन क्यों लिखी। ये सारी चीजें प्रोग्रामिंग में हमको सीखनी होती है कि ये लाइन हमने क्यों लिखी। तो C++ में इसको बोलते हैं हेडर फाइल। C++ में इसको बोलते हैं हेडर फाइल। इसको इसलिए लगाया गया है क्योंकि आगे कुछ हम फंक्शंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, आगे कुछ हम फंक्शंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो फंक्शन किसके अंदर है, इस फाइल के अंदर है। वो फंक्शन जिनका हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं वो फंक्शन किस फाइल के अंदर है, इस फाइल के अंदर है। इसी कारण से इस हेडर फाइल को लगाया गया है। ठीक है, इसी प्रकार से हम ये लाइन भी ऐड करेंगे, नेम स्पेस, ये एक प्रकार से क्लास के कलेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब प्रोग्रामिंग में बहुत सारी छोटी छोटी चीजें पहले से मालूम होनी चाहिए। एक प्रोग्राम को बनाने के लिए, एक प्रोग्राम को बनाने के लिए बहुत सारी छोटी चीजें, ये लाइन क्यों लिखी,
सेमीकोलन क्यों लगाया, यूजिंग क्यों लिखा, नेम स्पेस क्यों लिखा, एसटीडी क्यों लिखा, ये सारी चीजों के पीछे कोई ना कोई पूरी वजह है, कोई ना कोई रीजन है, तभी इसको लगाया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रोग्राम की शुरुआत हुई C++ के इंटीजर मेन इस तरीके से, मतलब प्रोग्राम यहाँ से शुरुआत हो गया, फिर ये कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट हुआ। देखिए यहाँ पर दो नंबर को डिफाइन करना बोलते हैं, नंबर 1 = 10, नंबर 2 = 20। ये नंबर 1 नंबर 2 वेरिएबल कहलाते हैं। कंप्यूटर में वो जगह जहां पर की डेटा को स्टोर किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, वेरिएबल। यहाँ नंबर 1 एक वेरिएबल ली जिसमें क्या वैल्यू स्टोर करा दी, 10। नंबर 2 वैल्यू ली, वेरिएबल लिया, उसमें क्या स्टोर करा दिया, 20। और एक और वेरिएबल डिफाइन किया जिसका नाम है सम। ठीक है, तो 3 वेरिएबल हो गए, नंबर 1, नंबर 2 और सम। नंबर 1 में 10 वैल्यू आ गई। कंप्यूटर की मेमोरी में नंबर 1 एक जगह है, उसका नाम नंबर 1 है, जिसमें क्या स्टोर करा दिया, 10। ऐसे ही नंबर 2 एक जगह है जिसमें क्या स्टोर करा दिया, 20 स्टोर करा दिया। और फिर एक तीसरी वेरिएबल ली, सम। अब प्रोग्राम देखो किस तरीके से केवल 2 नंबर को जोड़ने का आया, सम = नंबर 1 प्लस नंबर 2। इसका मतलब नंबर 1 में जो वैल्यू है, नंबर 2 में जो वैल्यू है, उन दोनों को ऐड करके किसमें स्टोर कर दी, उसकी वैल्यू सम में स्टोर कर दी। और उसके बाद ये सी आउट मतलब कंसोल आउटपुट, आउटपुट दिखाने के लिए, स्क्रीन में आउटपुट दिखाने के लिए सी आउट लिखा। और उसके बाद लिख दिया सम ऑफ 2 नंबर, नंबर 1 एंड नंबर 2 = सम, मतलब कि यहाँ पर ये सम को अब प्रिंट कर देगा। आउटपुट में देखिए क्या आया, जो ये सी आउट में लिखा हुआ है ना, वही आउटपुट में आया। या आउटपुट में भी लिखा हुआ है सम ऑफ 2 नंबर्स 10 एंड 20 = 30। तो केवल 10 और 20 को ऐड करने के लिए C++ में इस तरीके से हमको ये प्रोग्राम लिखना पड़ा। ये देखिए ये प्रोग्राम लिखना पड़ा, इसी को बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और यहाँ पर ये कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, C++। यही जो प्रोग्रामिंग कर रहा है वो क्या है, प्रोग्रामर। अब यहाँ पर सिंपल देखो 2 नंबर के लिए ये कोडिंग हुई। अब सोचिए इसी तरीके से पूरा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बना हुआ है, पूरा ग्राफिक्स में। यहाँ तो केवल 2 नंबर को जोड़ा गया है, केवल एडिशन किया गया है 2 नंबर का। C++ में ही जाओगे जब आप और ग्राफिक्स वाले प्रोग्राम को बनाओगे, जिसमें अगर आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है इस तरीके से, तो इसका भी एक प्रोग्राम है, कंप्लीट प्रोग्राम है। अब आप सोच लीजिए कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको आप केवल क्लिक करते हो, स्टार्ट मेन्यू खुलता है, नोटपैड खोल देते हो या कोई भी वॉलपेपर चेंज कर देते हो, ये सारी चीजें C और C++ प्रोग्राम में बनाई गई हैं कोडिंग करके। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सॉफ्टवेयर है, और सॉफ्टवेयर किसके द्वारा बनाया जाता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के द्वारा। तो उसको भी किसी ने बनाया है, माइक्रोसॉफ्ट की टीम ने उसको डेवलप किया है, किसको, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को इस तरीके से कोडिंग करके। तो समझ में आ गया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। इसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के प्रकार देखिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी जो हमने एग्जांपल देखा वो किसका था, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का था, और पूरा हमने कोडिंग भी दिखा दी, एक C++ का प्रोग्राम भी दिखा दिया। अब बताइए 0 1 में 2 नंबर को जोड़ना या सिंपल C++ प्रोग्राम के द्वारा 2 नंबर को जोड़ना, दोनों में से कौन सा आसान था, C++ प्रोग्राम। एटलीस्ट कुछ तो हमारे समझने की भाषा में, बजाय केवल 0 1 के फॉर्म में अगर कंप्यूटर को हमको निर्देश देने हो कि आप 2 नंबर को जोड़िए। इसी कारण से हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो डेवलप की गई। तो लो लेवल लैंग्वेज 2 प्रकार की हो गई, आपका एक मशीन लैंग्वेज और एक हो गया आपका असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज किसको समझती है, 0 और 1 के फॉर्म को। कई बार आपको ये चीजें पता चल गई हैं, इसी कारण से इसको बोलते हैं लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हिंदी में इसको बोलते हैं निम्न स्तरीय भाषा। निम्न स्तरीय भाषा मतलब कंप्यूटर में इसको रन करने के लिए किसी प्रकार से ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंप्यूटर के ये ज्यादा करीब है, मशीन के ये ज्यादा करीब है, तुरंत इसका रन हो जाएगा कोड और आपको आउटपुट तेजी से मिल जाएगा। लेकिन इसको समझने के लिए काफी हार्डवेयर को भी समझना होगा,
और हमको कंप्यूटर में बहुत सारी चीजें 0 और 1 में कैसे इनपुट की जाए इसे भी समझना होगा। किसमें अगर हम काम करेंगे, मशीन लैंग्वेज में। उसी के बाद दूसरी लैंग्वेज आई जो लो लेवल में ही थी। इसके बाद थोड़ा सा चेंजेस आया अगली पीढ़ी में कंप्यूटर के, और कौन सी लैंग्वेज आई, असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में इस तरीके से देखिए प्रोग्राम लिखे जाने लगे, ऐड ए सब्ट्रैक्ट बी, मतलब कि यहाँ पर इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाने लगा। इन शब्दों को बोला जाता था निमोनिक्स, ठीक है, निमोनिक्स। जैसे अभी हमने वहां वेरिएबल बोला, शब्द बोला, ठीक है, क्लास यूज किया, ठीक, सी आउट था जैसे, वैसे ही इन शब्दों को ऐड सब्सट्रैक्ट को बोला जाता था निमोनिक्स की। अब 0 1 से थोड़ा सा आगे बढ़ करके कंप्यूटर में किसका इस्तेमाल किया जाने लगा, असेंबली लैंग्वेज का। अब क्या कंप्यूटर में डायरेक्ट हम असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं? नहीं, अभी भी कंप्यूटर को प्रोग्राम को असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में बदलना पड़ेगा, असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में बदलना पड़ेगा। तो बीच में किसकी जरूरत पड़ेगी? अभी आपने फर्स्ट स्लाइड में देखा था ना एग्जांपल, किसकी जरूरत पड़ेगी, ट्रांसलेटर की, ट्रांसलेटर की। और वहां पर लिखा भी हुआ था असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए जिस ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है उसको बोलते हैं असेंबलर। क्या बोलते हैं? असेंबलर की असेंबली लैंग्वेज को वो मशीन लैंग्वेज में बदल देगा, उसको बोलते हैं असेंबलर। तो ये क्लियर हो गया आपको कि हाँ ठीक है, ये असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज ये लो लेवल लैंग्वेज में आती है, और उसमें क्या डिफरेंस होता है, असेंबली से कैसे मशीन में बदलते हैं, वो भी क्लियर हो गया। इसके बाद आते हैं अपना कौन सी लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। अभी इसका एग्जाम्पल हमने दिया था। हाई लेवल लैंग्वेज में जब प्रोग्रामिंग सीखना अगर आप चाहते हो, आगे चल के आप भी सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हो, तो सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी सिखाई जाती है। आजकल स्कूलों में ये 5th 6th क्लास से स्टार्ट हो जाती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बतलाना कि कंप्यूटर में कैसे इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं और बेसिक लैंग्वेज क्या है, कोबोल क्या है, ये स्कूलों के सिलेबस में भी आ चुका है। 11th 10th तक आते आते सी लैंग्वेज सिखाई जाती है। अभी मैंने जो एग्जाम्पल बतलाया वो किसका था, C++ का था। काफी कुछ क्लियरिटी आ गई होगी आपको कि अच्छा प्रोग्राम ऐसे लिखे जाते हैं, कितने सरल हैं, कितने कठिन हैं, सीख सकते हैं, नहीं सीख सकते हैं, वो भी समझ में आ गया होगा। C का ही और थोड़ा एडवांस वर्जन हो गया C++, फिर जावा, पाइथन, PHP, पास्कल, ये सारी कैसी सी लैंग्वेज है आपका हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि यूजर के समझने वाली भाषा में, यूजर के समझने वाली भाषा में लिखी जाती है, ठीक है, यूजर के समझने वाली भाषा को ही हम हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। अब आप बताइए क्या हाई लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर समझ पाएगा? नहीं, अभी भी उसको किसकी जरूरत है, मशीन लैंग्वेज की। तो जो C या C++ में प्रोग्राम लिखे जाते हैं उसको मशीन लैंग्वेज में, ये देखिए मशीन लैंग्वेज में बदलने का काम अभी भी किसके द्वारा किया जाता है, ट्रांसलेटर के द्वारा किया जाता है। और इस केस में इस ट्रांसलेटर को बोलते हैं कंपाइलर। क्या बोलते हैं? कंपाइलर, जो C और C++ लैंग्वेज को किसमें बदलेगा, मशीन लैंग्वेज में बदलेगा, उसको बोलते हैं कंपाइलर। तो ये था आपका लैंग्वेज के प्रकार और कैसे लैंग्वेज एक दूसरे में ट्रांसलेट हो जाती है उसके बारे में भी हमने देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब आप यहाँ पर एक बार ये देख लीजिए कि देखिए किस तरीके से प्रोग्राम जो है बने हुए हैं। ये है हाई लेवल प्रोग्राम, ठीक है, हाई लेवल प्रोग्राम ये बना हुआ है आपका मान लीजिए C++ लैंग्वेज में। तो देखिए इसको समझना कितना आसान है कि ठीक है, एक क्लास है जो कि ट्रायंगल क्लास है, एटलीस्ट ट्रायंगल वर्ड तो समझ में आ रहा है ना। उसके बाद ये पूरा ये फ्लोट एक डेटा टाइप है, ये भी एक फंक्शन है, और यहाँ पर हमने b × h डिवाइडेड बाय 2 इस तरीके से लिखा हुआ है। एक हमने क्लास बनाई, एक प्रोग्राम बनाया छोटा सा ट्रायंगल का कैलकुलेशन करने के लिए। क्या नाम है उसका, ये कौन सी लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज। उसी प्रकार से जब असेंबली लैंग्वेज में आते हैं, लो लेवल प्रोग्रामिंग में कौन सी लैंग्वेज में, असेंबली। असेंबली भी तो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें कुछ इस तरीके से लिखा जाता था, लोड R1B, लोड R2H, मल्टीप्लिकेशन R1 R2, डिवीजन R1, इस तरीके से। और ये देखिए ये कोड है असेंबली लैंग्वेज का, जो कि ठीक है समझ में हमारे आ रहा है। लेकिन बिल्कुल यदि हम मशीन कोड में जाएंगे तो ये प्रोग्राम कुछ इस तरीके से लिखा हुआ होगा।
ये 01 आप देख रहे हैं ना, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ होगा। कौन सा प्रोग्राम आपका? ये जो हाई लेवल लैंग्वेज में यहाँ पर दिया हुआ है वो मशीन कोड में कैसा होगा? इस तरीके से लिखा होगा। तो यहाँ पर तीनों चीजें सामने हैं कि कैसे हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम आपका लिखा होगा, कैसे लो लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा होगा, और लो लेवल में भी दो कैटेगरी में, असेंबली लैंग्वेज में और मशीन लैंग्वेज में किस तरीके से प्रोग्राम लिखा होगा। तो ये चीज आपने देख ली। अब देखिए, कोई भी चीज हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट में, उसका आखिरी इंटेंशन ये भी होना चाहिए कि भाई ये यूज क्या है, हम करेंगे क्या। ठीक है, हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में समझ लिया। टॉप पेइंग एंड मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन 2020 तक, और 1-2 साल बाद भी यही रैंक चल रही है। कौन सी लैंग्वेज सीखने पर आपको कितनी सैलरी मिल सकती है? पूरे वर्ल्ड की किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी में आप जाएंगे, आप देख सकते हैं पाइथन पहले नंबर पर है। इसमें आप देख लीजिए कितने डॉलर तक की सैलरी मिल सकती है। फिर जावा स्क्रिप्ट, जावा, सी++, C#, PHP और SQL, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हमने केवल 8 ऐसी लैंग्वेजेस को बतलाया है जो कि इंटरनेट पर पॉपुलर लैंग्वेज के रूप में आ रही, जिन्हें सीखने के बाद आपको इतनी सैलरी ऑफर की जा सकती है, वो भी यहाँ पर डॉलर में दी हुई है। $1 बराबर लगभग 75 रुपीज चल रहा है। इसमें आप 75 का गुणा कर लीजिए और फिर देख लीजिए कि आज एक प्रोग्रामर, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर किसी कंपनी में कितनी अर्निंग कर रहा है। लेकिन उसके पहले प्रोग्रामिंग कैसे करना है उसके बारे में भी आपने देख लिया, कितना इजी है, कैसा है, वो भी आपने समझ लिया है। अब देखिए, रैंक बाय वॉल्यूम ऑफ जॉब ओपनिंग। इनमें जॉब ओपनिंग क्या है? कई लोग बोलते हैं कि रोजगार नहीं है, हमने तो कंप्यूटर कर लिया, DCA करने के बाद कुछ नहीं हो रहा, PGDCA करने के बाद कुछ नहीं हो रहा, BCA करने के बाद कुछ नहीं हो रहा। तो एक्चुअल में क्या है कि ये कहीं ना कहीं डिग्री, डिप्लोमा आपको उस विषय की जानकारी दे देते हैं कि आखिर प्रोग्रामिंग में क्या होता है, किस फील्ड में जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में एक्सपर्ट नहीं हो पाते, क्योंकि पूरा ध्यान होता है हमारा एग्जाम निकालने में कि एग्जाम के लिए हम क्वेश्चन आंसर याद कर लें, C क्या है, C++ क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। किसी कंपनी में जाते हैं जब कहीं काम करने, तो वहां पर कोई थ्योरी नहीं पूछता है कि डेली आपको वो सैलरी देगा और आप आओगे, आपसे कोई वो 5 प्रश्न पूछेगा, आप उसका आंसर दे दोगे तो आपका दिन भर का काम हो गया, या आपको कोई कॉपी दे देगा तो आप उसका आंसर लिख दोगे। बिल्कुल नहीं। पढ़ाई आपका जमीन है तो आपकी जॉब बिल्कुल आसमान है, इतना अंतर है। वहां पर आप जाओगे, जो सीखा है उसको रियल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट करना है, उसको आपको यूज करना है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। देखिए, जॉब ओपनिंग पाइथन, SQL, जावा, C++, C#, PHP। अब कई लोग सिलेबस में पढ़ तो लेते हैं, लेकिन कहीं जॉब नहीं मिल पाती C++ में। क्यों? वहां पर कोई थ्योरी थोड़ी जानना चाह रहा है आपसे, वहां पर तो रियल टाइम वर्क आया कि भाई आपको C में एक पर्टिकुलर कंपनी का, हॉस्पिटल का एक सॉफ्टवेयर बनाना है, उसके आप टीम मेंबर हो लिए बना हुआ हो। आपको एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें पेशेंट की डेटा एंट्री हो सके और उसके रिकॉर्ड को डिस्प्ले कर सके। अब वहां पर आप थ्योरी तो पढ़ी हुई है, उसी को आप इम्प्लीमेंट करोगे किसमें? प्रोग्राम में। तो कहने का अर्थ क्या है, जब हम पढ़ते हैं तो हमको प्रैक्टिकल वर्क में ज्यादा ध्यान देना होगा, बजाय बहुत ज्यादा थ्योरी के। तो ये देखिए, जॉब ओपनिंग से किसमें है? ये सारी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। तो ये कंप्लीट था आपका कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या है, कहाँ यूज हो रहा है, कैसे यूज करना है, उसके प्रकार क्या है, यहाँ तक कि जॉब भी किस तरीके से आज किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मिल रही है, उसके बारे में भी अपन ने यहाँ पर देख लिया।